श्रद्धा को मारने वाले आफताब ने यह सोचा था कि इस जुर्म के तमाम राज वो अपने साथ ही कैद करके हमेशा रख पाएगा। तभी तो उसने इतना शातिराना प्लान बनाया था। सोचिए, जिस लड़की के साथ वो रहता था उसको मारने के बाद उसके 20 टुकड़े किए। मिसिंग कंप्लेंट से आईपीसी की धारा 302 तक। बीस टुकड़े में आफताब की हेट स्टोरी। कहां से आया टुकड़े वाला खूनी आइडिया? खंजर, आरी, फ्रिज और श्रद्धा के 20 टुकड़े। ये तस्वीरें श्रद्धा की हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही आफताब है जिसके साथ श्रद्धा अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन साल 2019 में दोस्ती से शुरू हुआ सिलसिला 2022 में खौफनाक कहानी में बदल गया। हुआ यूं कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हो गए। 18 मई को अचानक श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यहां तक कि 18 मई के बाद सोशल मीडिया से श्रद्धा दूर हो गई। एक करीबी दोस्त को कुछ अजीब सा लगा। श्रद्धा के दोस्त ने यह जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। किसे पता था कि यही मिसिंग कंप्लेंट आने वाले दिनों में देश को झकझोर देने वाले हत्याकांड में बदल जाएगी। छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ रहते थे। लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से। लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो एनालिसिस हुआ कि ये बंद, फोन में बंद है। महाराष्ट्र पुलिस को आफताब ने गुमराह करने की पूरी कोशिश की। मिसिंग कंप्लेंट के बाद जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो आफताब तहकीकात में शामिल हुआ। पुलिस को यही बताता रहा कि एक दिन झगड़ा हुआ और श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई। वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है। साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। तो थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानप साहब और उनका टीम वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था। एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था, वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से। और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। महाराष्ट्र पुलिस ने डिटेल दिल्ली पुलिस के साथ साझा की। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस कुछ डेवलपमेंट को लेकर हैरान थी। 18 मई के बाद से ही श्रद्धा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। श्रद्धा की आखिरी लोकेशन आफताब के साथ की थी। श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं थे। 18 मई के बाद श्रद्धा के बैंक खाते में लेन देन नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस को आफताब के बयान और गतिविधियों पर संदेह हुआ। सख्ती से पूछताछ हुई तो आफताब ने सीने में दफन राज उगल दिया। आफताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी। हत्या की वजह शादी को लेकर श्रद्धा द्वारा दबाव बनाया जाना था। कबूलनामे के मुताबिक आफताब ने गला दबाकर हत्या की। लाश को ठिकाने लगाने का प्लान पहले से तय था। शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफताब लोकल मार्केट से फ्रिज खरीद कर लाया। चूंकि आफताब एक 5 स्टार होटल में शेफ की पूरी ट्रेनिंग ले चुका था, ऐसे में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का प्लान बनाया था और उसी प्लान के हिसाब से डेड बॉडी के टुकड़े किए। बड़ी बात यह है कि अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आफताब ने कई कदम उठाए। किसी को शक न हो लिहाजा अपना फ्लैट नहीं छोड़ा। हत्या के पहले जैसे रह रहा था ठीक वैसे ही फ्लैट में रहता रहा। हर रात 2 बजे डेड बॉडी का एक टुकड़ा ठिकाने लगाता। यहां तक कि आफताब रोजाना उसी कमरे में सोता था जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या की थी। हत्या के बाद लगातार आफताब जोमेटो से खाना मंगवाता था। डेड बॉडी से बदबू न आए लिहाजा हर दिन अगरबत्ती जलाता, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी
और हत्याकांड का खुलासा 9 नवंबर को हुआ। यानी पूरे 6 महीने तक आफताब सभी से ये छुपा कर रहता था कि उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब एक नॉर्मल इंसान की तरह उसी फ्लैट में रह रहा था जिस फ्लैट में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। आरोपी आफताब की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया, क्योंकि ये रिश्तों का कत्ल है, ये भरोसे का कत्ल है, ये मोहब्बत की आड़ में लिखी गई एक हेट स्टोरी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।